अस्सलाम वालेकुम। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल है। हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 कुव्वत नुमा और ज़जरुल मुकब। गुज़श्ता जमात में हमने कुव्वत नुमा और उनके उसूल का मुतालिया कर चुके हैं। यहाँ दिखाया गया है 2 को 5 मरतबा ज़र्ब किया हुआ है। इस ज़रबी सूरत में दिए हुए अदद को मुख्तसर तरीके से हम इस तरह लिखेंगे। 2 की 5वीं कुव्वत। यहाँ 2 असास है और 5 कुव्वत नुमा है। 2 की 5वीं कुव्वत, ये कुव्वत नुमाई अदद है। कुव्वत नुमा का उसूल m और n सही अहदाद हो तो m और n ये मनफी भी हो सकते हैं और मज़बूत भी हो सकते हैं। इनके साथ सिफर भी हो सकता है m और n, क्योंकि ये सही अहदाद होते हैं। नंबर 1, m a की m कुव्वत ज़र्ब a की n कुव्वत, यानी असास क्या है a और m और n ये कुव्वत नुमा है। अगर असास में ज़र्ब होगा तो कुव्वत नुमा की जमा होंगी। नंबर 2, अगर असास में तकसीम होगा तो कुव्वत नुमा की तफरीक होंगी। यहाँ ए ज़र्ब बी और ब्रैकेट की m कुव्वत है। यहाँ पर a की m कुव्वत ज़र्ब b की m कुव्वत, इस तरह हम लिखेंगे। 4 नंबर, a की सिफर कुव्वत है, यानी ये अदद 1 होगा। 5 नंबर, a नफ़ी m कुव्वत है, तो हम इसे तनासुब में इस तरह लिखेंगे 1/a की m कुव्वत। 5 नंबर, a की m कुव्वत ब्रैकेट में n कुव्वत है, यहाँ होगा m और n का ज़र्ब होगा, कुव्वत नुमा की ज़र्ब होंगी। a/b ब्रैकेट की m कुव्वत है, यहाँ a की m कुव्वत तनासुब में b की m कुव्वत लिखेंगे। 8वां उसूल है a/b ब्रैकेट की नफ़ी m कुव्वत है, इसे हम इस तरह लिखेंगे b/a ब्रैकेट की m कुव्वत। यहाँ नफ़ी m था, हमने यहाँ क्या किया, b को शुमार कुनिंदा में लिखा और a को नसब नुमा में और ब्रैकेट की m कुव्वत। ये 8वां उसूल है कुव्वत नुमा का। कुव्वत नुमा के उसूल का इस्तेमाल करके दर्जिल मिसालों में खाली चौकोनों को मुनासिब अदद से पुर कीजिए। यहाँ असास है 3 ज़र्ब 3 की 5वीं कुव्वत और 3 की दूसरी कुव्वत। यहाँ कुव्वत नुमा में क्या होगा, फिर जमा होंगी। 5 जमा 2 यानी 3 की 7वीं कुव्वत लिखेंगे। नंबर 2, 3 की 7वीं कुव्वत तकसीम 3 की 9वीं कुव्वत। यहाँ असास 3 है और कुव्वत नुमा की यहाँ क्या आएंगी, तफरीक, यानी यहाँ जवाब आएगा 2। 3 की दूसरी कुव्वत। 3 नंबर, 3 की 4थी कुव्वत ब्रैकेट की 5वीं कुव्वत है, इसलिए यहाँ कुव्वत नुमाओं का ज़र्ब होगा। 5 चौक 20, 3 की 20वीं कुव्वत लिखेंगे। 5 की नफ़ी तीसरी कुव्वत, यहाँ सवाल नंबर 4 है, तो हम इसे 1/5 की तीसरी कुव्वत लिखेंगे। 5 की सिफर कुव्वत है, बरोबर होगा 1। 5 की पहली कुव्वत यानी 5 1 5, इस तरह हम 5 लिखेंगे। 5 ज़र्ब 2 ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत, इस तरह हम यहाँ लिखेंगे 5 की दूसरी कुव्वत ज़र्ब 7 की दूसरी कुव्वत। सवाल नंबर 8, 5/7 ब्रैकेट की तीसरी कुव्वत है, इसे हम लिखेंगे 5 की तीसरी कुव्वत बटे 7 की तीसरी कुव्वत। सवाल नंबर 9, 5/7 ब्रैकेट की नफ़ी तीसरी कुव्वत है, तो हम इसे 7/5 लिखेंगे और ब्रैकेट की तीसरी कुव्वत लिखेंगे। अब हम हल करेंगे मश्की सेट 3.1। सवाल नंबर 1, कुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके ज़िल के अहदाद लिखिए। नंबर 1, 13 का 5वां ज़जर। 13 का 5वां ज़जर हम इस तरह लिखेंगे। सवाल नंबर 2, 9 का 6ठा ज़जर। 9 का 6ठा ज़जर हम इस तरह लिखेंगे 9 1/6। तीसरा सवाल है 256 का ज़जरुल मुरब्बा। 256 का कुव्वत नुमा में आएगा 1/2। सवाल नंबर 4, 17 का ज़जरुल मुकब। 17 लिखेंगे, उसका कुव्वत नुमा लिखेंगे 1/3, यानी ज़जरुल मुकब, 17 का ज़जरुल मुकब। सवाल नंबर 5, 100 का 8वां ज़जर। 100 की 1/8वीं कुव्वत लिखेंगे। सवाल नंबर 6 है 30 का 7वां ज़जर। 30 का 1/7 लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है दर्ज झील कुव्वत नुमाई अदद किस अदद का कौन सा ज़जर है, उसे लिखिए। सवाल नंबर 1, 81 का 1/4 दिया हुआ है, इसको हम इस तरह लिखेंगे 81 का चौथा ज़जर। क्या लिखेंगे, 81 का चौथा ज़जर। सवाल नंबर 2,
49 का 1/2 कुव्वतनुमा दिया हुआ है, इसका हम लिखेंगे 49 का जज्रुल मुरब्बा। सवाल नंबर 3, 15 का 1/5 कुव्वतनुमा दिया हुआ है, हम लिखेंगे 15 का 5वां जजर। सवाल नंबर 4, 512 का 1/9 कुव्वतनुमा दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 512 का 9वां जजर। सवाल नंबर 5, 100 का 1/19 कुव्वतनुमा दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 100 का 19वां जजर। सवाल नंबर 6, 6 का 1/7 कुव्वतनुमा, तो 6 का 7वां जजर। इस तरह हमारा मश्की सेट 3.1 मुकम्मल होता है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।